Good evening, friends. I am Aman Kumar. Welcome you again at the platform of Chahal Academy, and we are here in the 29th session of our ancient history MCQ session. और हम लोग इसमें घटना चक्र और जो आपकी प्रीलिम्स पॉसिबल है अरिहंत का उसके क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और ये हमारा साल भर चलने वाला कोर्स है ना। इसको ये डेली यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। और जो लोग घटना चक्र और प्रीलिम्स पॉसिबल अभी तक नहीं पढ़े हैं और आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, वो चाहे TRE 4 हो, आपका AEDO हो, BSSC हो, जो लोग घटना चक्र पढ़ना चाहते हैं तो हमारे सेशन को 2x करके देखिए। इसमें डेली बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस को कर रहे हैं, तो आपको पढ़ने का भी उसको जरूरत नहीं पड़ेगा, बस हमारे सेशन को देखते चलिए। चलिए इसी के साथ हमारे 29 सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। द नेम बाय विच अशोका इज जनरली रिफर्ड टू इन हिज इंस्क्रिप्शन। प्रियदर्शी, प्रियदर्शी इज द करेक्ट आंसर। अशोक को हर अपने इंस्क्रिप्शन में प्रियदर्शी के नाम से है ना जाना जाता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए इसी के साथ जो हमारा सेकंड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग या विच वन ऑफ द किंग हैज बीन मेंशन्ड एज प्रियदर्शी एंड देवम प्रिय इन द इंस्क्रिप्शन। ये दो नाम आपको अशोक का याद रखना है फ्रेंड्स। ये दो नाम जो अशोक का है, देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी, है ना, प्रियदर्शी बोलते हैं ऐसे। ये किसके लिए यूज होता है? ये अशोका द ग्रेट, इसके लिए ये यूज होता है फ्रेंड्स। इसी के साथ हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, our third question of this series is which one of the following inscription contain a name of Ashoka। अशोक का नाम किस पिलर में है या कौन सा इंस्क्रिप्शन में है? यह है गुर्जरा इंस्क्रिप्शन में अशोक का नाम दिया हुआ है एकदम साफ साफ। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसको VBI आप कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन टेरिटरी ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ अशोकाज अंपायर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं है ना। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था? ये जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अशोक के उसका हिस्सा नहीं था, कौन सा था? ये था आपका श्रीलंका, जिसको सिलोन भी बोलते हैं ना। कहीं कहीं आपको सिलोन दिखा हुआ रहेगा, CEYLON, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। श्रीलंका वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द अशोका बिकॉज इट इज द इंटरकॉन्टिनेंटल टेरिटरी, है ना। बीच में समुद्र था, हालांकि वहां उससे पहले तक आप देखिएगा कि अशोक जब कलिंग का युद्ध कर रहा था ना, उसी समय बहुत सारी चीजें हुई थी और उसका साम्राज्य बहुत दूर तक फैला हुआ था। चलिए इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, तुरामाया अ कंटेम्प्रेरी ऑफ द अशोका वॉज द रूलर ऑफ। अशोक के समकालीन तुरमाया किसका शासक था? जल्दी से बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इसको। देखिए फ्रेंड्स, ये इजिप्ट है ना, इजिप्ट का शासक था ये। तुरमाया जो था ये इजिप्ट का शासक था, और इजिप्ट से ही बहुत सारी चीजें उनका निर्यात होता था और आयात होता था। कहाँ पे? भारत में। तो इस चीज को आप याद रखें। और भारत भी बहुत सारी चीजों को भेजता था, किसके समय? ये आपका अशोक के समय का बात है। चलिए इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, द धम्मा प्रोपगेटेड बाय अशोका। अशोक द्वारा प्रचारित धम्म था, कौन सा था? द ट्रेंड ऑफ बुद्धिज्म, अ मिक्सचर ऑफ द फिलोसॉफीज ऑफ द अजीवक्स एंड चारवाक, अ सिस्टम ऑफ मॉरल्स कंसिस्टेंट विद द टेनेंट्स ऑफ मोस्ट ऑफ द सेक्ट ऑफ द टाइम, द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द स्टेट। ना, ऐसा कुछ नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दी सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी, ये उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों के अनुरूप नैतिकता, मोरल वैल्यूज की एक प्रणाली थी। तो ये आपको याद रखना चाहिए फ्रेंड्स। चलिए इसी के साथ जो हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घायु, स्वतंत्रता और करुणा के त्रिगुण आधारों पर राजधर्म की स्थापना किसने की? हु एस्टैब्लिश द राजधर्म ऑन ट्रिप्लेक्स बेसिस ऑफ लॉन्गानिमिटी, लिबर्टी एंड कॉम्पेशन। कौन था वो आदमी? जल्दी से बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक। अशोक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी अशोक। चलिए, द सेंट्रल पॉइंट इन अशोकाज धम्मा इज, अशोक के धम्म का केंद्रीय बिंदु है, कौन सा है? लॉयल्टी टू द किंग, बिल्कुल है। पीस एंड नॉन वायलेंस, ये भी था। रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, ये भी था। फ्रेंड्स इसमें तीनों होगा, है ना। राजा के प्रति निष्ठा, शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, ये चारों होगा फ्रेंड्स, मतलब तीनों होगा। इसका आंसर होगा डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 9 एंड आवर क्वेश्चन नंबर 9 विल बी
In spite of being Buddhist, Ashoka did not really believe in Hinduism. Validation of this fact is, बौद्ध होने के बावजूद अशोक ने हिंदू धर्म में विश्वास नहीं छोड़ा, इस तथ्य की पुष्टि करता है। जल्दी से बताइए कौन होगा इसका? देवनामप्रिय जो है ना, देवनामप्रिय की उपाधि भगवान का पुत्र है ना, देवपुत्र या देवनामप्रिय भगवान के नाम के जैसा। सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 इज इंडियाज फर्स्ट हॉस्पिटल एंड हर्बल गार्डन वेयर बिल्ट बाई। ठीक है ना, भारत का पहला अस्पताल और हर्बल गार्डन किसके द्वारा बनाया गया था? ये भी अशोक ही होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? अशोक ने बहुत सारे मतलब ऐसे भी चीजों को बनाया था जिसको आप कह सकते हैं जैसे हॉस्पिटल, गार्डन्स है ना। सेम थिंग इफ यू विल बी सीइंग इन द दिल्ली सल्तनत, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक है ना, विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब इसका नहीं, मतलब उसका होगा। और इसका एंशंट में पहली बार कौन बनाया है? अशोक ने ही इन सारे चीजों को बनाया है फ्रेंड्स। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन द नेम ऑफ अशोका हैज बीन मेंशन्ड। ये हम लोगों ने अभी किया, जल्दी से बताइए इसका क्या होगा आंसर? ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिएगा। अशोक का नाम मेंशन्ड है, अशोका है ना। ये कौन से पिलर में है? ये फ्रेंड्स है मास्की। मास्की का जो रॉक एडिक्ट है ना, मास्की रॉक एडिक्ट में इसके बारे में ये लिखा हुआ है। इसी के साथ हमारा जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन इज रान्यो अशोका किंग अशोक मेंशन्ड अलोंग विथ द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका। निम्नलिखित में से किस राहत मूर्ति कला शिलालेख में अशोक के पत्थर चित्र के साथ रान्यो अशोक, रान्यो अशोक मतलब राजा अशोक का उल्लेख मिलता है? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फ्रेंड कंगना हल्ली। कंगना हल्ली, कंगना हल्ली विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका बैन्स एनिमल sacrifice on certain festive gathering that probably included a ban on animal killing as well। अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में कुछ उत्सवों में पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें संभवतः पशु हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया गया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, इसको भी आइए आप लिख लीजिए एंड कमेंट फास्ट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी से बताइए क्या है? ये हो जाएगा आपका शिलालेख 1, इंस्क्रिप्शन नंबर 1 या रॉक एडिक्ट 1 है ना। रॉक एडिक्ट 1 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स। चलिए इसी के साथ हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 14 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। विच अशोकन रॉक एडिक्ट डिस्क्राइब द विक्ट्री एंड इंजरीज ऑफ कलिंगा वॉर। कलिंग के बारे में कहां से मिला है हम लोग को? रॉक एडिक्ट नंबर 13 से है ना। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है बीपीएससी का। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध की जीत और चोटों का वर्णन है? जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा डी। डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स। और इसी के साथ हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन में हैं और आवर लास्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका मेंशन्ड एज बीन मेड ऑफ साउथ इंडियन किंगडम। अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया गया है? जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर होगा बी। इसका सही उत्तर होगा दूसरा प्रमुख शिलालेख, सेकेंड मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका। तो फ्रेंड्स इसी के साथ जो है इसको भी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी के साथ हमारा जो है आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। हम लोग कल फिर मिलेंगे कुछ नए तथ्यों एवं विचारों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।